क्वेश्चन नंबर 12 है 24x इज लेस देन 100 का हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृत संख्या है। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया गया है 24x इज लेस देन 100। हमें यहाँ इसे x के लिए हल करना है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में दिया है 24, इसे हमें हटाना है। अब हम दोनों पक्षों में 24 का भाग दे देते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हमें प्राप्त होगा 24x/24 इज लेस देन 100/24। इसे हम हल करेंगे तो 24 से 24 कैंसिल होगा, हमें प्राप्त होगा x, और 100/24 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25/6। इस तरह हमें प्राप्त हुआ x इज लेस देन 25/6। अब हम 25/6 को हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4.1, और x हमें एक प्राकृत संख्या दी गई है, और एक प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, मतलब 1 2 3 से लेकर अनंत तक। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 4.1 से छोटी हो, तो 4.1 से छोटी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4। अतः हमारा आंसर है जब x एक प्राकृत संख्या है तब x इक्वल 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 12 का 8वां क्वेश्चन है, हल कीजिए 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया गया है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। अब हम -7 का ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो -7 का हो जाएगा +7। तो इस तरह हमें प्राप्त होगा 3x इज ग्रेटर देन 5x - 1 + 7, और -1 + 7 होता है +6। तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 3x इज ग्रेटर देन 5x + 6। अब हम 5x का ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 + 5x हो जाएगा -5x। इस तरह हमें प्राप्त होगा 3x - 5x इज ग्रेटर देन 6। हम यहाँ पर इसे x के लिए हल कर रहे हैं, तो हम एक साइड x लेके जाएंगे, दूसरी साइड हम नंबर्स को हल करेंगे। तो इस तरह हमें प्राप्त होगा 3x - 5x इज ग्रेटर देन 6, और 3x - 5x होगा -2x। हमें प्राप्त हुआ -2x इज ग्रेटर देन 6। अब हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, तब हमें प्राप्त होगा -x इज ग्रेटर देन 6/2, और 6/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -x इज ग्रेटर देन 3। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा x इज लेस देन -3। जो ग्रेटर का साइन है वो लेस देन बन जाता है। जब भी हम आसामिका में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब आसामिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। अतः आसामिका का हमें हल समुच्चय प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x जो है -3 से छोटा है, तो -3 से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे, -4 -5 टू -इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह हमें हल प्राप्त होगा ओपन इंटरवल, खुला अंतराल में हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर x इज लेस देन -3 है और यहाँ पर -3 इंक्लूड नहीं है। इस तरह हमें हल समुच्चय प्राप्त होगा। ओपन इंटरवल लिखेंगे हम -इन्फिनिटी टू -3। यहाँ हम देखते हैं कि हम ब्रैकेट किस तरह लगाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि -3 जो है इंक्लूड नहीं है, इसलिए -3 की ओर लगेगा यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को ही हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं होती है। अतः हमारा हल समुच्चय है ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -3। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल कीजिए x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। हम यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, और हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6x + 3x + 2x/6 इज लेस देन 11। 6x + 3x + 2x इज इक्वल टू 11x। अतः अब हमें प्राप्त हुआ 11x/6 इज लेस देन 11। अब 11/6 को हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इज लेस देन 11 × 6/11। जो 11 मल्टीप्लाई में है वो दूसरे साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में जो 6 है वो दूसरे पक्ष में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल। इस तरह हमें प्राप्त हुआ x इज लेस देन 6। अतः असमीका का हल समुच्चय है, ओपन इंटरवल में लिखेंगे हम इसे -इन्फिनिटी टू 6।
अब हम इसे कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। हमें दिया है x इज़ लेस देन 6। जब हमने इसे हल किया तब हमें प्राप्त हुआ x इज़ लेस देन 6, मतलब x जो है 6 से छोटा है। तो x जो है 6 से छोटा है, तब कौन कौन से हमारे हल मिलेंगे हमें, तो 5, 4, 3, 2, 1, 2 माइनस इन्फिनिटी हमें प्राप्त होगा। हम यहाँ ब्रैकेट लगाना सीखते हैं कि हम इसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो 6 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, x इज़ लेस देन 6 है, तब 6 की ओर लगेगा यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को ही हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। जब भी इन्फिनिटी की बात होगी तब हम वहाँ ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं है। इस तरह हमें प्राप्त हुआ ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 6, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए 5 - 2x अपॉन 3 इज़ लेस देन और इक्वल x अपॉन 6 - 5। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है 5 - 2x अपॉन 3 इज़ लेस देन और इक्वल x अपॉन 6 - 5। x अपॉन 6 - 5 में हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमें प्राप्त होगा 6। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 5 - 2x अपॉन 3 इज़ लेस देन और इक्वल x - 30 अपॉन 6। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 6 का एलसीएम हम देखते हैं तो हमें मिलता है 6। इस तरह हम 6 का जो है मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 10 - 4x इज़ लेस देन और इक्वल x - 30। यहाँ पर हम 6 अपॉन 3 से सॉल्व करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 - 2x में। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 10 - 4x इज़ लेस देन और इक्वल x - 30। अब हम प्लस x का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -x, और जब हम +10 का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -4x - x इज़ लेस देन और इक्वल -30 - 10। -4x - x होगा -5x, और -30 - 10 होगा -40। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -5x इज़ लेस देन और इक्वल -40। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्ष में, तब हमें प्राप्त होगा 5x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 40। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पक्षों में तब असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पर लेस देन और इक्वल था तो अब ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तब हमें प्राप्त होगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 40/5, और 40/5 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। इस तरह हमें प्राप्त हुआ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 8। चूँकि हमें यहाँ प्राप्त हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 8, यहाँ पर 8 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। इस तरह हम 8 को इंक्लूड करते हुए लिखेंगे 8, 9, 10 टू इन्फिनिटी। अतः इस असमीका के हल हमें प्राप्त होंगे 8 टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पर इंटरवल किस तरह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर 8 जो है इंक्लूड है, अतः 8 की ओर हम लगाएंगे कैपिटल ब्रैकेट मीन्स क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर 8 को इंक्लूड किया गया है। और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं है।